मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम 3 दिसंबर को आ गए हैं। भाजपा ने रीवा और मऊगंज जिले की कुल 8 में से 7 विधानसभा सीट पर फिर से विजय हासिल कर ली है। मगर बात करें रीवा की तो यहां से 2 नए खिलाड़ी भी चुनाव जीतकर निर्वाचित हुए हैं। पहले हैं त्योंथर विधानसभा सीट से जीतने वाले सिद्धार्थ तिवारी राज, तो दूसरे हैं मनगवा विधानसभा सीट से नरेंद्र प्रजापति। बाकी सीटों पर भाजपा ने पुराने विधायकों को ही चुनाव लड़ाया था। अब बात करते हैं रीवा जिले की रीवा विधानसभा सीट की। यहां पर विंध्य के कद्दावर नेता माने जाने वाले राजेंद्र शुक्ला ने एक बार फिर से अपना जलवा कायम रखा है और भारी मतों से चुनाव जीतकर रीवा की कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ विधायक तक ही सीमित नहीं है। दरअसल चुनाव के कुछ ही महीने पहले शिवराज सिंह चौहान ने राजेंद्र शुक्ला को कैबिनेट मंत्री बनाया था। अब दोबारा चुनाव हुआ और राजेंद्र शुक्ला फिर से चुनाव जीत गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राजेंद्र शुक्ला को फिर किसी बड़े पद से नवाजा जाएगा। राजेंद्र शुक्ला विंध्य के कद्दावर ब्राह्मण नेताओं में से एक माने जाते हैं। ऐसे में विंध्य क्षेत्र के ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए राजेंद्र शुक्ला को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी है। इस बार विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के कुल 13 मंत्री चुनाव हार बैठे हैं। ऐसे में कैबिनेट के कई पद खाली पड़े हुए हैं और इस बार सरकार किसी दबाव में भी नहीं है, क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा ने इस बार सरकार बनाई है। भाजपा के सबसे चर्चित नेताओं में से एक नरोत्तम मिश्रा अपनी दतिया विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जैसे पद पर होते हुए भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। नरोत्तम मिश्रा के चुनाव हारने के बाद गृह मंत्री का पद भी खाली हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि राजेंद्र शुक्ला को गृह मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इन दिनों रीवा और मऊगंज जिले में यह चर्चाएं तेजी से हो रही हैं। राजेंद्र शुक्ला उन नेताओं में से है जिनकी छवि एक बेहतरीन नेता के रूप में जानी जाती है। इनका विकास कार्य किसी से छिपा नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि राजेंद्र शुक्ला को इस बार बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। तो वहीं कुछ चर्चाएं ऐसी भी हैं कि राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री का पद भी मिल सकता है। अब इन बातों में कितना दम है और राजेंद्र शुक्ला को किस पद से नवाजा जाता है, यह थोड़े दिन बाद ही साफ हो जाएगा। हालांकि भाजपा में भी अंदर अंदर पदों की होड़ लगी हुई है। किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो किसी को गृह मंत्री बनना है, तो कोई शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री की गद्दी पर नज़र गड़ाए बैठा हुआ है।